रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, तभी तो हम समझेंगे कि उसका रिवर्स क्या है। तो पहले ऑस्मोसिस को समझते हैं कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेनन, इट इज अ फिनोमेना in which spontaneous flow of solvent through a semi permeable membrane। अभी इसको डायग्राम के थ्रू बताती हूं, पहले इसको समझ लीजिए जो मैं लिख रही हूं। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए यहां डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने एक वेसल बनाई, ठीक है, यहां पर मैंने एक टर्म यूज की है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पर लगी हुई है, ठीक है। इस साइड यहां पर है राइट साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन और लेफ्ट में यहां पर है हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इधर हाई कंसंट्रेशन इधर लो कंसंट्रेशन। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब पहले आपको ये बता देती हूं मैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये एक्चुअली पॉलीमिथाइल एक्राइलेट की, या हम एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, इसके एग्जांपल लिख लीजिए, सेल्यूलोज एसीटेट, पॉलीएमाइड, एक्राइलिक्स। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टर्म में यूज कर रही हूँ तो पता होना चाहिए कि ये किस चीज की बनी हुई होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये बीच में लगी हुई है, क्लियर है इतनी बात। तो क्या होगा कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा और जो सॉल्वेंट, यहाँ ये बात ध्यान से सुनिए, सॉल्वेंट जो है उसका फ्लो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से किधर की तरफ हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। या हम यहां पर बना सकती हूं मैं एरो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इधर लो से किधर जा रहा है सॉल्वेंट, हाई की तरफ। किसकी वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड है ये बात। आई रिपीट, ये जो मैंने यहां पर लिखा इट इज अ फिनोमेना, ऐसी फिनोमेनन जिसमें कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस। जो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा स्पॉन्टेनियस वो किसकी तरफ होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होंगी वो किसकी होंगी, सेल्यूलोज एसीटेट की या पॉलीएमाइड या एक्राइलिक्स एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, अब ये तो हो गया आपका ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये इधर की तरफ इसका फ्लो हो गया हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस की, आरओ जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। बोर्ड क्लियर है इतना, ओके। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए ये जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया, ये एक वेसल है, ठीक है। यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहां पर लो कंसंट्रेशन, इधर हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन इधर हाई कंसंट्रेशन। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो
इधर की तरफ होगा। हमारा जो सॉल्वेंट है वो तो इधर की तरफ जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। लेकिन अगर हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर, ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर अगर हम क्रिएट कर दें तो ये क्या होगा, फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका फ्लो होने लगेगा। इस तरफ होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, इधर की तरफ हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इधर क्या लगा दिया, इस साइड ऑपोजिट साइड हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर इन एक्सेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका फ्लो हो गया ऑपोजिट, मतलब पहले जा रहा था ये लो से हाई की तरफ, अब जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया इस पर तो इसका फ्लो इधर की तरफ हो गया, दूसरी साइड, मतलब हाई टू लो। तो ये जो प्रोसेस हुई, हाइड्रोलिक प्रेशर जो हमने लगाया उसकी वजह से जो प्रोसेस हुई अपोजिट हो गई है, रिवर्स हो गई, इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको लिख लेते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द region of high concentration to low concentration, low concentration in presence of low concentration through semi permeable membrane, semi permeable membrane in presence of hydraulic pressure, hydraulic pressure, that is, या हाइड्रोलिक प्रेशर के बाद इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इन एक्सेस ऑफ ऑस्मोटिक pressure is called osmotic pressure is called reverse osmosis, RO। समझ आ गया इतना? रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड सिंपल है, ऑस्मोसिस को हमने समझ लिया क्या होता है, उसका ऑपोजिट हमने क्या किया, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हमने हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई कर दिया तो सॉल्वेंट का फ्लो हो गया हाई टू हाई, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, और उसी प्रोसेस को हमने कहा आरओ। तो ये मेथड यूज की जाती है वाटर सॉफ्टन करने के लिए। ठीक है, आरओ का नाम भी सुना होगा आपने, जो आरओ प्रोसेस है इसका वाइडली यूज किया जाता है वाटर को सॉफ्ट करने में। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। इतना नोट डाउन हो गया? ओके, तो इसमें हमने ऑस्मोसिस समझा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाइड्रोलिक प्रेशर, ये आपके इस पर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद इसमें से आता है आपका डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। समझते हैं क्या है ये डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये ब्रैकिश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर क्या होता है, या सी वाटर क्या होता है। तो समझते हैं इसे। अगर मैं कहूं कि फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें जो डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1000 ppm से कम हो। I repeat, fresh water is that water in which the concentration of dissolved salts is less than 1000 ppm, 1000 ppm से कम होगी तो हम उसको फ्रेश वाटर कह देंगे। अगर हम कहें ब्रैकिश वाटर, तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर, ब्रैकिश वाटर इज दैट वाटर इन विच
concentration of dissolved salts is higher than 1000 ppm. 1000 ppm से तो ज्यादा होगी कंसेंट्रेशन डिजॉल्व सॉल्ट्स की, और 35,000 से कम होगी। ठीक है, 1000 से कम हुई फ्रेश वाटर, 1000 से ज्यादा लेकिन 35,000 से कम हुई तो ब्रैकिश वाटर। और अगर मैं कहूं सी वाटर में क्या होगा, तो सी वाटर इज दैट वाटर इन विच concentration of dissolved salts is higher than 35,000 ppm, ज्यादा होगी 35,000 से भी ज्यादा, वो हो गया हमारा सी वाटर। तो हमारा टॉपिक है डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर को कैसे, मतलब इसमें से जो है ना सॉल्ट्स को कम किया जाए, डिजॉल्व सॉल्ट्स को, या हम कहेंगे सॉफन किया जाएगा। तो इतना नोट डाउन हो गया। देखिए किस तरह से डीसैलिनेशन किया जाता है ब्रैकिश वाटर का। रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आरओ मेथड के थ्रू ही हम यहाँ पर डीसैलिनेशन करेंगे। देखिए इस तरह का एक कोई हमने वेसल लिया, फॉर एग्जांपल यहां पर लगी हुई है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, जो डिजॉल्व सॉल्ट्स में प्रेजेंट आयंस है उनको रिटेन कर लेना, अपने पास रख लेना, जिससे कि दूसरी साइड फ्रेश वाटर मिल जाए। तो देखिए इसमें यहां पर क्या है, ब्रैकिश वाटर ऊपर, ब्रैकिश वाटर, ठीक है, यहां पर फ्रेश वाटर, और ये यहां से आउटलेट है, फ्रेश वाटर आउटलेट, और ये बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लिखा है मैंने इसको शॉर्ट में, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ आ गया होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों यूज की जाती है और किस किस की, मतलब क्या है ये, जैसे मैंने बताया पॉलीएमाइड्स की बनी हुई हो सकती है, या सेल्यूलोज एसीटेट की हो सकती है, या फिर एक्राइलिक्स की। ठीक है, तो समझ आ गया इतना। इस तरह का हमें किए एपरेटस ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये ब्रैकिश वाटर है और यहाँ पर फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें क्रिएट होगा, जैसे मैंने ऑस्मोसिस बताया था, तो क्या होना चाहिए, ब्रैकिश वाटर ज्यादा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट्स की, मैंने बताया ना 1000 से ज्यादा और 35,000 ppm से कम, तो इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये ज्यादा कंसंट्रेशन का है, हाई, और ये लो कंसंट्रेशन का है, इसमें कम सॉल्ट्स है। तो क्या होगा, अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी तो लो से हाई की तरफ जाना चाहिए वाटर ऑस्मोसिस। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का रिवर्स। क्या होगा इसमें, हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो फ्लो सॉल्वेंट का किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ, ऐसे सॉल्वेंट फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो किधर की तरफ, हाई से लो की तरफ, ऑस्मोसिस में लो से हाई की तरफ, लेकिन हमने क्या किया, हाइड्रोलिक प्रेशर लगा दिया यहां पर, हाइड्रोलिक प्रेशर। तो क्या हुआ, हाई से लो की तरफ फ्लो हुआ, जो आयंस हैं वो हमारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसने रिटेन कर लिए, और यहां से हमें ये फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह से, इसकी वजह से बहुत सारी मेथड्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह से भी ब्रैकिश वाटर का डीसैलिनेशन किया जाता है। इसके अलावा भी एडवांस जो टेक्निक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को। तो मैंने आपको बताया रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू डीसैलिनेशन ब्रैकिश वाटर का कैसे किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ब्रैकिश वाटर कहते किसे हैं, मैंने बताया ये आपको, ठीक है, और हाइड्रोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, जो जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ क्लियर हो गई होंगी आपको। ओके, तो इस तरह से हमने रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्या किया, डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, आरओ मेथड के एडवांटेजेस ऑफ आरओ मेथड। देखिए पहली चीज तो इट इज सिंपल एंड रिलायबल मेथड, सबसे पहला तो इसका ये सिंपल एंड रिलायबल, एंड सेकंड
कॉलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि SiO2 वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं। मतलब लेड है या Mg है, Ca है, ये तो सब हो ही जाते हैं। इसके अलावा कॉलॉइडल पार्टिकल्स लाइक SiO2 कैन बी रिमूव्ड। जब हम सॉफ्टनिंग कर रहे हैं वाटर की तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो हैवी मेटल्स के हैं, जो आयंस हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो सब तो रिमूव हो ही जाते हैं। कॉलॉइडल पार्टिकल्स भी इससे, सिलिका जैसे, ये सब रिमूव हो सकते हैं। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हुए इसके? एक तो ये जो प्रोसेस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये कॉस्टली होती है। अगर ये एक बार हम लगाकर इसको यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये रिप्लेस करनी पड़ती है तो ये कॉस्टली होती है काफी। ठीक है, तो SPM इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉस्टली इन दिस टेक्निक। पहला तो ये है। दूसरा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया 90 लीटर ऑफ वाटर, तो मुझे फ्रेश वाटर सिर्फ 5 या 8 लीटर ही मिलेगा। तो हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये इसके कुछ क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है? एक तो वाटर ट्रीटमेंट करने में है, ये तो ऑब्वियस है, वाटर ट्रीटमेंट तो हम कर ही रहे हैं, डिसैलिनेशन कर रहे हैं, वाटर को जो है ट्रीट कर रहे हैं RO मेथड से। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में डायलिसिस प्रोसेस में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ RO मेथड। नंबर 1, ट्रीटमेंट of water, and number 2, in dialysis process in hospitals। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।